अगली तस्वीर दिखाइए। यह है टेंपल माउंट। कहा जाता है इसके अंदर एक चट्टान है। उस चट्टान पर जो घोड़ा था जिसका नाम था बराक, घोड़े ने कदम रख के जन्नत की तरफ वो उड़ान भरा था। बराक नाम था उसका, और इसलिए मुसलमानों के लिए यह अहमियत रखता है टेंपल माउंट। इसे मुसलमान हरम अल शरीफ भी कहते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। और यह है वेस्ट वॉल, जिसे आप पश्चिमी दीवार कह रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं यहूदी आकर पूजा करते हैं। यहां था टेंपल, ये वेस्ट वॉल है। पैगंबर मोहम्मद ने जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी कहा जाता है वो है ये अल अक्सा मस्जिद, वहां की। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है टेंपल माउंट। कहा जाता है इसके अंदर एक चट्टान है। उस चट्टान पर जो घोड़ा था जिसका नाम था बराक, घोड़े ने कदम रख के जन्नत की तरफ वो उड़ान भरा था। बराक नाम था उसका, और इसलिए मुसलमानों के लिए यह अहमियत रखता है टेंपल माउंट। इसे मुसलमान हरम अल शरीफ भी कहते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। और यह है वेस्ट वॉल, जिसे आप पश्चिमी दीवार कह रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं यहूदी आकर पूजा करते हैं। यहां था टेंपल, ये वेस्ट वॉल है। यहूदी यहां आते हैं, ईसाइयों की भी यहां से मान्यता है। और ये जो टेंपल माउंट आप देख रहे हैं, जो यहूदियों की पुस्तक है, जो धार्मिक ग्रंथ है हिब्रू जिसका नाम है, उसके जो 10 सिद्धांत हुए, जो हजरत मूसा के जरिए 10 सिद्धांत आए थे, वो इस मंदिर में रखे गए थे, लेकिन ये तोड़ दिया गया। अब मैं आपको समझना होगा, अगर आपको इजराइल फिलिस्तीन हमास की लड़ाई समझनी है तो ये लड़ाई भी आपको समझनी होगी। यरूशलेम मैंने आपको दिखाया था, जो राजधानी हुई है, उस राजधानी में है ये इमारतें। ये सिर्फ इमारतें नहीं है, इसकी धार्मिक मान्यता जब आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि लड़ाई कितनी बड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं मस्जिद, ये मस्जिद का गुंबद आपको नजर आ रहा है। इस मस्जिद का नाम है अल अक्सा मस्जिद। ये यरूशलेम में है, इजराइल के यरूशलेम में। ये अल अक्सा मस्जिद में मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद, जिनसे इस्लाम आया, पैगंबर मोहम्मद ने यहां नमाज पढ़ी और इस्लाम के बहुत से खलीफा यहां आए। पैगंबर मोहम्मद, ये जो टेंपल माउंट देख रहे हैं, मुसलमान इसे हरम अल शरीफ भी कहते हैं। टेंपल माउंट के इसके अंदर एक चट्टान है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने इसी चट्टान पर उनके घोड़े ने कदम रखकर जन्नत की तरफ वो गया था। तो इस्लाम और मुसलमानों से दो इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी है, एक ये मस्जिद और एक ये टेंपल माउंट। अब आइए, ये वेस्ट वॉल जो आप देख रहे हैं, ये एक दीवार है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार पर एक टेंपल हुआ करता था, मंदिर, जो तोड़ा जा चुका है बहुत पहले लड़ाइयों में। अलग अलग रोमन शासक आए, उस दौर में तोड़ा जा चुका है, उसकी दीवार भर बची है। तो अब यहूदी यहां आकर वेस्ट वॉल के पास आकर सिर्फ पूजा करते हैं। यहां पर 11 दरवाजे हैं यहां से वहां तक। अब तक इन 11 में से 10 दरवाजों से मुसलमानों की एंट्री होती थी, जो या तो इस मस्जिद में आते थे या यहां आते थे। यहां तक सिर्फ यहूदियों की एंट्री है, जो वेस्ट वॉल पर पूजा करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस वेस्ट वॉल से ही ईसा मसीह का ताल्लुक भी है, क्योंकि ईसा मसीह जन्म से यहूदी थे, बाद में ईसाइयत आई तो वो खुद भी ईसा मसीह यहां आए। तो ईसाइयत की मान्यता यहां से जुड़ी है, यहूदियों की मान्यता यहां से जुड़ी है, और इस्लाम की मान्यता यहां से जुड़ी है। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, इस जगह की कितनी अहमियत है, और लड़ाई की वजह भी ये भी है। क्या आपको बताऊं कि इजराइल का देखिए कैसे तीनों धर्मों से कनेक्शन है। कल भी मैं बताने की कोशिश कर रहा था, वक्त कम था। अब मैं आपको बताऊं, इजराइल और इजराइल के नीचे सऊदी अरब है। ये जो देश है, दुनिया के लगभग मैं कहूंगा 50% से ज्यादा मजहब यहीं से जुड़े हैं, ताल्लुक रखते हैं इजराइल से। जैसे भारत, दुनिया के लगभग 40% धर्म भारत में आए, चाहे वो सनातन हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो। उसी तरह इजराइल का ताल्लुक समझिए। अब देखिए, ये जो मैं आपको इजराइल में हेब्रोन जगह दिखा रहा हूं, यहां हजरत इब्राहिम की कब्र है। आप कहेंगे हजरत इब्राहिम